सप्तर्षियों का नाम सुनते ही दिमाग में एक पिक्चर फ्लैश होता है। रात में आसमान में 7 तारों का एक विशेष आकृति में दिखाई देना और उनके बारे में दादा दादी और नाना नानी से सुनी हुई कहानियाँ। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अलग अलग समय पर अलग अलग सप्तर्षि हुए हैं? आइए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। इस सृष्टि के बारे में सनातन धर्म, या जिसे आप हिंदू धर्म के नाम से भी जानते हैं, इसकी एक स्पष्ट और रोचक मान्यता है। इतना तो आपने सुना ही होगा कि संसार के सभी धर्मों के अनुसार ये सृष्टि कोई एक बार नहीं बनी है, बल्कि ईश्वर की योजना के अनुसार इसका जन्म और अंत होता रहता है। इसी थ्योरी को यदि सनातन धर्म के हिसाब से समझने का प्रयास करें तो ये वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है। सनातन धर्म में जिनसे मानव जाति की शुरुआत होती है उन्हें मनु कहा जाता है, और एक मनु का जो जीवन काल होता है उसे संस्कृत में मनवंतर कहते हैं। एक सृष्टि अपने प्रारंभ से लेकर समाप्ति तक कुल 14 मनवंतरों में विभाजित होती है। हर एक मनवंतर 71 चतुर्युगी होता है। मतलब हर एक मनवंतर में 71 बार चतुर्युग आते हैं, और हर चतुर्युग 4 युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग को मिलाकर बनता है। शास्त्रों में दी गई हर युग की अवधि के आधार पर एक चतुर्युग की अवधि लगभग 43,20,000 वर्ष के आसपास ठहरती है। अब आते हैं सृष्टि के प्रारंभ और प्रलय से संबंधित गणना के सबसे प्रसिद्ध मापदंड पर। वो है कल्प। आपने अक्सर इस शब्द को तब सुना होगा जब आप त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कोई कथा सुन रहे होंगे। कल्प सनातन धर्म के अनुसार काल गणना का परम या सबसे ऊंचा मापदंड है। अगर आप युग, फिर चतुर्युग, फिर मनवंतर का सिद्धांत समझ गए हों तो ये समझना आपके लिए आसान है। दरअसल कुल 14 मनवंतरों को मिलाकर बनता है एक कल्प। तो अगर हम इस काल गणना को एक चढ़ती हुई सीढ़ी के रूप में समझें तो कुछ इस तरीके से क्रम बनेगा। लाखों वर्षों को मिलाकर एक युग, 4 युगों को मिलाकर एक चतुर्युगी, 71 चतुर्युगी को मिलाकर एक मनवंतर, और 14 मनवंतरों को मिलाकर बनता है एक कल्प। और जैसे ही एक कल्प की आवृत्ति पूरी होती है तो फिर ये सृष्टि प्रलय के साथ समाप्त हो जाती है, फिर से प्रारंभ होने के लिए। शेष की चर्चा अगले भाग में। आपके समय और सहयोग के लिए धन्यवाद।